गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने 6 चैप्टर पे आए हुए हैं और हमने कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो उद्योगों की कैटेगरी है और जर्मनी का रूरल क्षेत्र है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हमारे पास मेजर इंडस्ट्रीज़ बचती हैं, 2 या 3 ही हैं, 2 ही हैं शायद। ये लोह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग होते हैं। हम इनको एक एक करके देखेंगे। आज हम अपने लोह इस्पात उद्योग को पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, यह क्या सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। हम शुरुआत में ही जब एग्जाम्पल पढ़ रहे थे इसके टाइप्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर उसके एग्जाम्पल में हमने डिस्कस की थी कि भी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, इसलिए इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो लोह इस्पात उद्योग इसी कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कच्चा माल प्रदान करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की क्या करता भी मशीन है, औजार है, जो अन्य उत्पादकों के लिए काम आते हैं, उनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। हम इसको पहले भी कन्फर्म कर चुके हैं भाई। इसे एक भारी उद्योग भी कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें क्या है आपका कच्चा माल और निर्मित माल आप कह सकते हैं दोनों भारी होते हैं। वो भारी उद्योगों की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है और इसका उत्पाद भी भारी होता है। यानी कि दोनों आपके बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए इनको हैवी इंडस्ट्रीज़ का नाम दिया जाता है। इसके बाद है लोहा निकालने के लिए लोहे अश्य को झोंका भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा स्मेल्टिंग की जाती है। जैसे लोहे अश्य होता है, इसके साथ जो कार्बन कोक होता है, कार्बन कोक का मतलब क्या है कि कोयले का एक प्रकार है। कोयले को जलाने के बाद इसको प्राप्त किया जाता है और उसके बाद चूना पत्थर है, उसको मिलाकर क्या है इसको क्या प्रगलन किया जाता है। उसके बाद पिघला हुआ लोहा बाहर निकल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। उसके बाद जैसे ही हम उसको पिघलाएंगे, उसके बाद जैसे ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो वो ठोस होगा, जमना शुरू हो जाएगा, उसको आप क्या है कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज़ मिलाकर इस्पात को बनाया जाता है। और ये जो मैंगनीज़ है, जब इसके अंदर हम मैंगनीज़ मिला देते हैं तो इसकी जो अक्षमता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, मजबूत हो जाता है। इसी वजह से क्या है कि इसके अंदर मैंगनीज़ भी मिलाया जाता है। तो मोस्टली है आपने 3 चीज़ें यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। जैसे कि सबसे पहले लोहे शक है, उसके बाद मैंने बात की कोयले की, चूना पत्थर और मैंगनीज। अब मोस्टली है जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो आप देखने का प्रयास करेंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे, तो उसके अंदर आपको एक सिंपल सा पैटर्न देखने को मिलेगा कि ये जो आपको ये 4 मिनरल्स जो हमने बताए बेसिक रूप से, ये क्या है आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर मिलेंगे उसी में आपको क्या इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हम इसके बारे में ऊपर आपको मैंने अभी भी बताया कि है कि एक हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है, ये हैवी इंडस्ट्रीज़ की कहेंगे इसको। और जिसमें क्या कच्चा और निर्मित माल जो हम बात कर रहे थे वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपके काफ़ी हैवी रहते हैं। इसी वजह से क्या इसको एक हैवी इंडस्ट्रीज़ का नाम दिया जाता है। और इसी वजह से क्या इसको लोकेट करना क्या बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर एक आपको रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है। वही बात है, दोबारा से मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसको दूर तक सेटअप करने का प्रयत्न करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब 2 चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो क्या है, अगर उनकी पॉलिसी है कि वो रोज़गार क्रिएट करना चाहती है, अगर अपनी मार्केट के अनुसार वहाँ पर उसको सप्लाई करना चाहती है, तो वो क्या है इनको थोड़ा सा दूर सेटअप कर सकती है। और ये अगर कोशिश करे कोई एक इंडिविजुअल की बात करें, अगर एक व्यक्तिगत रूप से ले लें हम, जो लगाना चाहता है उद्योग, उसमें बहुत रेयर चांस हो जाता है कि वो क्या इस कच्चे माल से दूर किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने का प्रयत्न करता है। हाँ, अगर वो छोटे स्तर पर अगर छोटी सी कोई फर्म लगाना चाहता है तो वहाँ पर तो हो सकता है, क्योंकि ये क्या है एक रिसाइकलेबल आपको पता होगा रिसोर्स है कि हम इस लोहे को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं गलाने के बाद। अगर छोटे स्तर का कोई फर्म वगैरह होगी, अगर उसके अंदर प्रोडक्शन करने का प्रयत्न करते हैं तो वो क्या करते हैं आसपास के क्षेत्र में वहीं से जो लोहा जो ख़राब हो जाता है उसको ख़रीद लेते हैं, उसके बाद उसका रिसाइकिल करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं से क्या थोड़ा मोटा आप कह सकते हैं छोटे छोटे क्या प्रोडक्ट बनाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब वहाँ पर बात आती है कि इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होगा तो वो इन्हीं रॉ मटेरियल बेस के आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लोहे से कोयला, मैग्नीज एवं चूना आसानी से उपलब्ध हो सके, या ऐसे स्थान पर भी अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पतन के समीप। अब आपने यही बात है जो मैंने आपको बताई, मोस्टली क्या किया जाता है जहाँ पर एक कच्चा माल दिखाई दे रहा है वहीं पर। लेकिन कुछ है क्या कि भाई जहाँ पर पोर्ट्स दिखाई दे रही हैं आपको,
अगर पोर्ट्स के माध्यम से अगर रॉ मटेरियल आपका पहुंचाया जा सकता है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे क्या सस्ता साधन होता है। अगर आप उसको क्या है वहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि अमाउंट होता है और हैवी मटेरियल होता है, वो आप अगर डिस्टेंस तक लेके जाना चाहते हैं दूर तक, तो वो आपका लेके जाया जा सकता है और इसका खर्चा भी कम होता है। इसलिए क्या है थोड़ा बहुत आसान कर देता है हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन। परंतु छोटे इस्पात उद्योग इनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है कि स्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार की समय होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार में उपलब्ध हो जाती है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि भाई छोटे स्तर का जो इस्पात है, हमारे यहाँ पर इस्पात का जो निर्माण किया जाता है 2 तरीके से किया जाता है। एक तो हम छोटे स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं और एक लार्ज स्तर पर क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। लार्ज से हम कहते हैं कि भी बहुत बड़ा हमारे जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, हम बात करते हैं जैसे कि भी टिस्को है, इसको है, या फिर VIWL है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स के नाम से जाना जाता है जिसको, या फिर हम कह सकते हैं कि राउरकेला के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, दुर्गापुर के अंदर देखने का, वो एक बहुत बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं। लेकिन छोटे स्तर पर क्या है, वो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और ख़ासकर जो वो यूज़ हो रहा है उसको क्या करते हैं, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसी को क्या रद्दी को यूज कर लेते हैं, यानी कि रिसाइकिल करके उसको मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। अभी परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अब छोटे छोटे संयंत्र जिसमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। यानी कि प्राचीन समय में ये जो सारी प्रक्रिया थी गलाने वगैरह की जो हमने बात की है, वो सारी की सारी यहीं पर इकट्ठी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे पैटर्न क्या थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है और अब लोग क्या छोटे स्तर का जो है इस्पातों के अंदर वो अपना ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। यदि हम पूरे विश्व की बात करें, वितरण की बात करें, तो लीडिंग है। और एक बात और ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कंट्रीज़ अगर आपको इसके अंदर लीडिंग देखने को मिल जाएगी प्रोडक्शन के अंदर, वो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या है कि भी वो डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर आएगी। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, आप सभी जानते हैं, हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है। अब सिंपल सी मैं बात बता देता हूँ, रॉ मटेरियल की यदि हम बात करें तो जापान के अंदर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा ये रॉ मटेरियल। लेकिन जब हम विश्व की बात करते हैं लीडिंग के अंदर, तो लीडिंग में क्या रहता है, हमारा जापान क्या सबसे ऊपर मिलेगा आपको। टॉप 3 के अंदर आपको कैटेगरी के अंदर वो शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा। चाइना है, USA है, या फिर जापान है, ये लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो इस्पात का निर्माण करती हैं अभी। लेकिन हालांकि मैंने आपको बताया वहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है थोड़ा सा कि वो रॉ मटेरियल भारत वगैरह से या फिर एशिया से मंगाते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर आपके सामने क्या है प्रोडक्ट प्रिपेयर कर देते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, प्लस उनके पास जो लेबर है, वो लेबर फोर्स जो उनकी है, जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो जितने एजुकेटेड हैं, उसके कारण ये संभावना ज़्यादा हो पाई अभी। यह एक जटिल उद्योग है जिसमें पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे इस्पात का उत्पादन करने वाले क्षेत्र उत्तर अपलेशियन प्रदेश, पीटर्सबर्ग महान झील क्षेत्र जिसमें गैरी, इरी, क्वींसलैंड, लोरेन, बफेलो, ड्यूलूथ तथा अटलांटिक तट पर सुप्रंच पॉइंट एवं मोरिसविले हैं। इनके अतिरिक्त यह विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी स्थित हो। अब क्या है, हम इनका वितरण करेंगे और वितरण क्या है, हम इनको मैप के द्वारा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिर भी है, यदि आपको मैप अगर याद है तो कुछ इस प्रकार से हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारा कनाडा के बाद हमारा USA, नीचे की तरफ मैक्सिको। तो ये जो है यहाँ पर ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है और यहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अगर हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर। लोहे इस्पात बहुत बड़ी मात्रा में USA के अंदर उत्पादन किया जाता है। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या प्रोडक्शन आपका किया जाता है। पीटर्सबर्ग क्या है, फेमस है हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जैसे रूर क्षेत्र है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है, इसलिए इसको जंग के कटोरे, पहले इसको क्या है जंग के कटोरे का नाम से जाना जाता था। अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, 1 नंबर का। डस्ट बाउल के नाम से जाना जाता था इसको। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड में सोवियत रूस इसके प्रमुख एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद है यूरोप की बात है, ब्रिटेन, जर्मनी में भी एक प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंगम एवं शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोर्टमुंड, डसुल्डोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली, क्रियासूट एवं सेंट टिटिनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लेपिस्टक्स एवं तुला, यूक्रेन में क्रिबोइन, रागिंग, देनेत्स्क प्रमुख उत्पादक केंद्र रहे हैं। इसके बाद ये हैं अलग अलग से दिखाए गए हैं, हम इनको अपने मैप के द्वारा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, हम इसके लिए मैप बनाएंगे। उसके बाद एक पर्सन है यहाँ पर देखो, सेंट पीटर्सबर्ग और ये अकेला पीटर्सबर्ग, 2 चीज़ें हैं, ये हमारे 1 नंबर के पर्सन में ज़रूर आ जाती हैं, कई बार मैप में पूछा जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग तो क्या है,
ये आपको क्या है रसिया के अंदर देखने को मिलेगा, जो यूरोपियन रसिया, वहाँ से इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं। जबकि क्या ये पीटर्सबर्ग क्या है हमारा अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई। एशिया द्वीप में जापान में नागासाकी में टोक्यो, योकोहामा चीन में शंघाई, और दोनों इस वक्त प्रमुख इस्पात केंद्र रहे हैं। सॉरी मॉस्को यस यहीं पर है। शंघाई में तियानस्तीन एवं वुहान, एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती इसके प्रमुख केंद्र हैं। उपयुक्त सभी केंद्रों में से एटलस में ज़रूर देखें। हाँ बिल्कुल ज़रूर देखेंगे, हम एटलस में भी देखेंगे, अपना मैप भी बनाएंगे अपना अलग से। अब सिंपल सी बात है, हमने बता दी है अलग अलग से क्षेत्र है, हम मैप के ऊपर इनको सभी को शो करके दिखाएंगे आपको। हम इनको मैप के ऊपर शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम वर्ल्ड की हमारी जो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमको इनके डिटेल में पढ़ना होता है। हम इनको बाद में फिल करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर भी एक दो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है हम उनको भरने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार से ये आयरन एंड स्लेट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया। इसके बाद हमारे पास सूती वस्त्र उद्योग आएगा, उसके बारे में हम क्या है आगे जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले है आप लोगों के लिए काम है, आप लोगों के पास एटलस ज़रूर होगा, तो उस एटलस को लेकर और ये जो प्लेसेस दिए गए हैं इन प्लेसेस को क्या है उनको देखने का प्रयत्न करें। और अगर आप खुद फील कर सकते हैं तो एक बार ज़रूर फील करने का प्रयत्न करें, उसके बाद हम आपको ज़रूर भेजेंगे इसके लिए मैप पे।